हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और अभी मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद इस लेवल पे थोड़ा सा इसने अपसाइड का मूव दिखाया। अपसाइड का मूव दिखाने के बाद फिर इसने यहाँ पे ये क्लोजिंग दी रेड कैंडल। उसका नेक्स्ट कैंडल यहीं पे अपना सपोर्ट क्रिएट करके कल का जो डे हाई था वहाँ पे सपोर्ट लेकर के उस लेवल का और अब कंटिन्यू अपसाइड की तरफ मूव दिखा रहा है। और निफ्टी 50 देखोगे तो आप एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आया है। कल के दिन परसों मंडे का जो डे लो था वहाँ से इसने सपोर्ट क्रिएट किया और कल मार्केट इस लेवल पे ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए यहाँ का मूव दिखाया है। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था और यहीं से फिर ये फॉल भी किया था। तो ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हमें और बड़ा मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। और अगर इसका ब्रेकडाउन आता है इस ट्रेंड लाइन का तो फिर मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो इस लेवल का है। ये मार्केट का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो इसका यहाँ पे है। ये तो हो गया निफ्टी की एनालिसिस। और अभी आप देखोगे तो जो ये इसका मूविंग एवरेज भी है EMA वो भी अच्छे स्लोप में है और सही काम कर रहा है। तो अगर ये EMA पे भी आता है तो हम यहाँ से ट्रेड प्लान कर लेंगे अपसाइड का। ये तो हो गया निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ये सपोर्ट क्रिएट किया था और यहाँ से ये कल मार्केट ओपन होने के बाद इसने एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का। लेकिन 10:30 बजे के बाद आप देखोगे 10:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ये इसी रेंज में फंस के रह गया। कहीं पे मार्केट मूव नहीं करी और साइडवेज में रह करके इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी। और आज मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद एक अपसाइड का मूव दिखाया और दिखाने के बाद डाउनफॉल करके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है इसका प्राइस हमको यहाँ पे डाउनफॉल करता हुआ दिखाई देगा। और जो पहला टारगेट रहेगा हमारा वो इस लेवल का रहेगा 50-700 के बीच का। तो पहला टारगेट हमारा यहाँ का रहेगा। अगर इस लेवल को भी ये निकालता है तो फिर मार्केट हमें इस लेवल तक फॉल करता हुआ दिखाई देगा। और EMA आप देखोगे बैंक निफ्टी का फ्लैट है, मतलब कि अभी किसी तरह का कोई ट्रेंड नहीं है। तो या तो इस लेवल का या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट आने पे हम अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का रहेगा। और अगर इस साइड का ये ब्रेकडाउन आता है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ का और सेकंड हमारा यहाँ का टारगेट रहेगा। तभी वेट करेंगे इन दोनों में से कोई भी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे और नहीं तो निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी में मैं सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का मूव देख रहा हूँ। आप जैसा कि देख रहे थे कि ये यहाँ फॉल कर रहा था लेकिन ये यहीं से रिट्रेस हो गया, अपने EMA तक नहीं आया। तो इसके EMA तक आने का हम वेट करेंगे। तो कोई भी ट्रेड लेता हूँ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ तक आया था और यहाँ आने के बाद इसने एक अच्छा रिजेक्शन लेकर के यहाँ पे क्लोजिंग दी और उसके बाद अब अपसाइड का मूव दिखा रहा है। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो मैं इसमें अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और वहीं आप निफ्टी को देखोगे तो वो भी अपने EMA पे है और EMA पे आकर के उसने सपोर्ट लिया है और अब इस लेवल का ये ब्रेकआउट कर सकता है। तो ये भी इस लेवल का ब्रेकआउट करने को है तो मैं यहाँ पे प्रीमियम चार्ट लगा लेता हूँ। थोड़ा लेट हो गए। गाइस। मैंने आपको बताया ही था कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं यहाँ ट्रेड प्लान करूँगा। लेकिन जब तक हम ये सब एडजस्ट करते कि ये स्पाइक आ गया, चलिए अब इस लेवल का ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। गाइस मैं यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेड लेने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने अपना डे हाई का ब्रेकआउट तो ज़रूर कर दिया है लेकिन ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है और वहाँ से आपको देखने को मिल रहा है कि ये रिजेक्शन ले रहा है स्पॉट चार्ट पे भी और प्रीमियम चार्ट पे भी। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करने वाला हूँ निफ्टी में। मैंने यहाँ पे ये बाई लिमिट लगा दी है। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आएगा तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी भी ये देखोगे आप इधर का ये मूव दिखाने के बाद अगला ही कैंडल रेड बन गया। अगर ये कैंडल भी रेड में क्लोज होता है जो बन रहा है तो ये फिर हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन आता दिख जाएगा। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर इसने ये हैमर कैंडल क्लोज किया था और ये क्लोज करने के बाद ग्रीन हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, ये ग्रीन कैंडल इसने बनाया तो इसके बाद इसको कंटिन्यू करना चाहिए था लेकिन उसने रेड कैंडल बना के नीचे का मूव दिखाया। तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं
मार्केट अभी वीक है और यहाँ पे मैंने ये स्टॉप लॉस भी लगा दिया है साथ के साथ। और अभी हम आप देखोगे तो इस ट्रेड में 14 पॉइंट का रिस्क है। ये रेड ग्रीन ना करे बस, यहाँ से एक और फॉल आना चाहिए। और ये हमारा पहला ट्रेड है। आप देखोगे इससे पहले हमने कोई भी ट्रेड नहीं किया, तो ये अभी पहला ट्रेड है और पहला ट्रेड देखते कितना प्रॉफिट देता है हमें। ये एटलीस्ट अपने इस लेवल तक तो आए जहाँ पे इसने पहले बार दिखाया था, वहाँ तक कम होगा। इस ट्रेड में हमारी जो एंट्री हुई है वो लॉजिकल हुई है, तो अगर इस ट्रेड में अगर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे कि बैक टू बैक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना था और इस लेवल का ब्रेकआउट भी आया था, लेकिन मैंने अप साइड का ट्रेड ना बना के डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था और इधर देखोगे तो प्रीमियम चार्ट पे भी रिजेक्शन मिल रहा था। और साथ ही बैंक निफ्टी भी देखोगे आप तो यहाँ पे एक अच्छा हैमर कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन उसका ही कैंडल अगला जो है वो रेड कैंडल, तो मतलब बैंक निफ्टी में भी रिजेक्शन देखने को मिली और निफ्टी में भी। तो यही देखते हुए मैंने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया। और अभी आप देखोगे जो प्रॉफिट चल रहा है वो ये है 130.95। ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में अब चल रहा है। तो यही होता है अपने सही एनालिसिस पे ट्रेड लेने का। और आप देखोगे ये मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये प्राइस में कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही। 480 का है, लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट कर दे और इस लेवल तक का ब्रेक डाउन दिखा दे तो इसमें काफ़ी अच्छे मूवमेंट देखने को मिलेगी हमें। और अब मैं अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल कर दे रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर इसको चलना होगा तो यहीं से चल जाएगा, नहीं तो ये फिर नीचे तक का, यहाँ तक के लेवल का आपको फॉल करता हुआ दिखेगा। तो इसलिए अगर इसको चलना होगा तो इसी कैंडल में मूवमेंट दिखा देगा। तो अब इस ट्रेड में जो 1400 का रिस्क था, अब वो सिर्फ और सिर्फ 900 रुपये का रिस्क है। तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो चुका है और प्रॉफिट में अभी हम हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी गैप है इसको फील करने का। तो देखते हैं। और इसमें जो अब हमारा टारगेट रहेगा वो 1:5 का रहेगा, यानी कि हमारा अगर 9-10 रुपये का रिस्क है तो टारगेट हमारा 45 पॉइंट का रहेगा अगर 9 का रिस्क है तो 1:5 का ये ट्रेड है। अब देखते हैं इसमें हम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। ये बैंक निफ्टी बस एक बार सपोर्ट कर दे और ये फॉल कर जाए तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अभी आप देखेंगे जो हमारा प्रॉफिट है, मतलब जितने का हमारा रिस्क है 900 रुपये का, उससे ज़्यादा का यहाँ पे ये प्रॉफिट है। तो ट्रेड तो हमारी ही डायरेक्शन में है और सही एनालिसिस पे है, पर ये चल क्यों नहीं रहा। आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम है इसमें, प्राइस ऊपर अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये मूव नहीं कर रहा। ये ईएमआई से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन एक बार जब इस ईएमआई को निकालेगा तो फिर काफ़ी तेज़ी से स्पाइक देखने को मिलेगा आपको। और ये इधर आप देखोगे तो ईएमआई का सपोर्ट ले रहा है, तो इसलिए एटलीस्ट अपने इस लेवल तक तो आना ही चाहिए। ये 8 ईएमआई का जो है ब्रेक डाउन करके 14 ईएमआई तक। बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, इसको ब्रेक डाउन कर दे तो हमारा ट्रेड बन जाएगा। इसने 1:1 का तो हमें दे ही दिया था, लेकिन हमारा टारगेट तो बड़ा है। अब ये ट्रेड चले ना चले, लेकिन एक चीज़ है जो हमने इस ट्रेड में देखी कि हमारी की हुई एनालिसिस के हिसाब से इस ट्रेड ने मूव किया और हमारे लिए गए ट्रेड को रिस्पेक्ट कर रहा है और हमारे ही डायरेक्शन में अभी ये मूव दिखा रहा है। और अगर एक बार ये ट्रेड चलेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब कि 900 पे रिस्क, 900 रुपये का हमारा इसमें रिस्क है और 4500 रुपये तक का हमें इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और ये हमारा पहला ट्रेड है। अगर यहाँ पे 3000 तक का भी प्रॉफिट दिखेगा तो मैं ट्रेल कर दूंगा, क्योंकि पहला ट्रेड है और पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में क्लोज हो तो काफ़ी सही फीलिंग आती है। इसने यहाँ मूव दिखाया तो सही, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है, पता नहीं क्यों ले रहा है। इसको जब इसने यहाँ का ब्रेक डाउन कर दिया तो इसको एटलीस्ट अपने इस लेवल तक तो अप्रोच करना चाहिए था। लग नहीं रहा गाइस ये ट्रेड हमारी डायरेक्शन में जाएगा इस कैंडल को देखते हुए, क्योंकि जब इसने इन कैंडलों का ब्रेक डाउन किया
तो इसके पास कोई और वजह नहीं थी यहाँ से रिवर्स होने की, इसको एटलीस्ट यहाँ तक तो आना चाहिए था। देखते हैं क्या होता है। आज मॉर्निंग का सेशन सुबह से ही साइडवेज है। आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आज मार्केट यहाँ ओपन होती है, और ओपन होने के बाद देखिए लगभग आधा घंटा उसने यहीं पे टाइम पास किया, उसके बाद एक मूव दिखाया और उसके बाद फिर से यहीं पे। तो आज सुबह से ही मॉर्निंग में ही मार्केट साइडवेज है। ये लगभग हमारे स्टॉप लॉस तक ही पहुंच गया था, पर बच गया स्टॉप लॉस हिट होने से। निफ्टी, बैंक निफ्टी भी फॉल करने के उसमें दिख तो रहा है, देखते हैं। और मैंने आपको कहा भी था कि अगर इसको मूव करना होगा तो इसी कैंडल की रेंज में ही मूव कर जाएगा, नहीं तो इस लेवल तक का फॉल देखने को मिल जाएगा अगर इसको ब्रेक करेगा तो। लेकिन लग रहा है कि ये इस बार चल जाएगा, क्योंकि इसने अपने 8 EMA का ब्रेक डाउन कर दिया है और अब 14 EMA तक आ रहा है। तो अब जो इसका हडल है वो ये 14 EMA है। अब 14 EMA का भी मेरे को लग रहा है वो अपने एटलीस्ट इस लेवल तक जरूर आएगा। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। ये अगर इस लेवल तक आए तो बात बनेगी। और बैंक निफ्टी देखोगे आप, कल जो जिस रेंज में ये पूरे टाइम साइडवेज था 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक, आज भी उसी में रेंज में फंसा हुआ है। इसने शुरू की 5 मिनट की कैंडल पे एक ब्रेकआउट दिखाया जरूर था, लेकिन दोबारा इसी रेंज में आकर के ये फंस चुका है। तो बैंक निफ्टी जब तक इस रेंज में है, जब तक तो हम बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेंगे। और निफ्टी तो अलग ही बिहेव कर रहा है अभी। आप देखोगे प्राइस हमने एंट्री इस कैंडल पे बनाई थी और यहाँ से यहाँ तक आ चुका है, लेकिन प्राइस में कोई मोमेंट देखने को नहीं मिल रही। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज है और मोमेंट देखने को मिल ही नहीं रही। आप देखोगे बिल्कुल थोड़े से रह रहा है हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होने से, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होगा तो फिर इस लेवल तक का फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अभी बस बिल्कुल थोड़े से बचा है हमारा ये स्टॉप लॉस हिट होने से। और फाइनली हम दोबारा से ग्रीन में आ गए हैं। अभी 28 सेकंड रह रहा है, 27 सेकंड। अगर ये ग्रीन में क्लोज करता है तो वेल एंड गुड है। और ये मोमेंट जो मैं बात कर रहा था वो मोमेंट देखने को मिल रही है इसमें। और ये अपने इस लेवल का इसने ब्रेक डाउन दे दिया है, लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखोगे कि स्पॉट चार्ट में इतना फॉल आया है, लेकिन प्रीमियम चार्ट में कोई मोमेंट नहीं है। अपने इसी लेवल तक का इसने मोमेंट दिखाया है। जबकि हम इन द मनी में ये देखेंगे आप 25,046 44 पे, और ये जो हमारा स्पॉट चार्ट प्रीमियम चार्ट है वो 25,100 का पुट है। तो हम इन द मनी में है और उसके बावजूद भी है ना इसमें मूवमेंट नहीं आ रही। तो ये एक मेरे को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से यहाँ फॉल कर गया, इतना बड़ी मूवमेंट, लेकिन ये इसको अब तक यहाँ अपने इस लेवल तक आ जाना चाहिए था एटलीस्ट 184-85 पे, लेकिन इसने जो है 170 पे ही हाई लगाया है। तो ये थोड़ा सा मुझे एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है इसमें कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। और आप देखोगे कि जो यहाँ पे 1,000-1,200 का प्रॉफिट दिख रहा था हम दोबारा माइनस में आ गए, और इस बार हमारा ये स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा और पहले ट्रेड में हमें इतने का लॉस है। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट था वो यही था कि यहाँ पे ये सिर्फ ट्रैप करने आया, ब्रेकडाउन इसने दिखाया, लोगों की एंट्री या स्टॉप लॉस जो भी है वो खा के अब ये अप साइड का मूव कंटिन्यू कर रहा है। तो पुट साइड में अगर मूवमेंट आनी थी तो ये सबसे बढ़िया लेवल था। और स्पॉट चार्ट में काफ़ी तेज़ी से इसमें ये दिखा, लेकिन प्रीमियम चार्ट में कोई मूवमेंट ही नहीं देखने को मिली। बैड लक हमारा। आप देखेंगे कि जिसने कॉल में एंट्री बनाई हुई उसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा, तो उन सबका स्टॉप लॉस लेकर करके अब ये अप साइड का मूवमेंट दिखा रहा है। तो पहला ट्रेड हो गया। पहले ट्रेड में काफ़ी देर वेट करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और मूवमेंट और स्टॉप लॉस भी जो हिट हुआ वो ऐसे हिट हुआ कि हम हर चीज़ में सही होते हुए भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सारी चीज़ हमारे फेवर में थी। और आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी में इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है और निफ्टी बिना रुके भागे जा रहा है। रनिंग कैंडल में एंट्री बनाने में थोड़ा सा रिस्क है, हमें यही बना लेना चाहिए था। जिस हिसाब जो हमने नेगेटिव पॉइंट देखा था कि यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट हमें मिल गया था, तो हमें समझ जाना चाहिए था कि जब ये पुट साइड में नहीं चला तो कॉल साइड में चलेगा। रनिंग कैंडल में घुसने में थोड़ा रिस्क है, तो इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ।
लेकिन बड़ा अफसोस हो रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी हमने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई और आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपके सामने है, प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही मूवमेंट अगर डाउन साइड में आ जाती तो मज़े आ जाते। कोई नहीं, वेट करेंगे। अभी पहले ही ट्रेड हुआ, पहले ट्रेड में 985 रुपये का रिस्क लॉस है। ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है, तो यहाँ से एक फुल बैक ले करके तब ये इसका ब्रेकआउट करे तो सही रहेगा। देखते हैं क्या करता है ये। वैसे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल इसने बनाया है तो ये डाउन साइड तो आने से रहा मेरे को जो लग रहा है, पर एक पुल बैक जरूर ले सकता है और उस पुल बैक में हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर कंटिन्यू मूव दिखाएगा। तो मेरे को तो लग रहा है ये ब्रेकआउट करेगा, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एंट्री बना लूँ, पर रिस्क बहुत है इसमें। अगर हमने यहाँ बनाया होता तो 410 से सीधा 360, काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इसमें, तो 40-40 पॉइंट। लेकिन नीचे से रिजेक्शन देखने को मिल रही है, तो यही सोचते हुए मैं सोच रहा हूँ इसमें एंट्री ले लूँ। निफ्टी आप देखोगे तो इसने अपने लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है। हम ब्रेकआउट करने के बाद एक पुल बैक ले रहा है। अगर ये वैसे तो मेरे को लग रहा है कि ये रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ और इतना कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकआउट का, वो एक अच्छा बिग बार हेल्दी कैंडल के साथ। तो ये फेक ब्रेकआउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे और वेट करके ट्रेड लेंगे। यहाँ पे मैं बाय लिमिट लगा देता हूँ। यहाँ बाय हुआ, मैं यहाँ लगाने वाला था, पर इतना टाइम पास किया है तो ये अब हमें एक अच्छा मूव दिखाएगा अपसाइड का। आप देखेंगे हमारा ये दूसरा ट्रेड है और जो हम रेड में थे 985 के लॉस में, अब वो हम प्रॉफिट में हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा टाइटली ट्रेल करूँगा। और जो हम लॉस में थे वो हमारा 1323 रुपये का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले काम था हमारा लॉस कट करने का, और आप देखेंगे कि यहाँ से ये फिर फॉल करने लगा है। तो वेट करेंगे, वेट करके ही ट्रेड लेंगे। लॉस तो रिकवर हो गया हमारा 2 ट्रेड में, अभी फाइनली ट्रेड है और इसमें मैं एक छोटा सा रिस्क ले करके आज का डे क्लोज करता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल हमारे सामने से प्राइस निकल गया और हम देखते रह गए, और इसका रीज़न है यहाँ पे जब हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया था कि कुछ तो हुआ है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, कि यहाँ से प्राइस इतना फॉल कर गया, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे, पुट के प्रीमियम चार्ट पे कोई मूवमेंट नहीं आई। तो जैसे ही हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ था, हमें कॉल साइड में एंट्री बना लेनी चाहिए थी कि जब ये पुट साइड में नहीं ट्रेड चला तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस लेने आया था, और स्टॉप लॉस ले करके नई एंट्री दिलवा करके कॉल साइड में इसने एक शार्प मूवमेंट दी। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम थोड़ा सा लेट हो गए, और उसका जो रीज़न है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, हम भले ही लेट हो गए हो, लेकिन इस ट्रेड की जो मूवमेंट थी उसमें हमने एक छोटा सा ट्रेड कैप्चर किया, और टाइटली ट्रेड मैंने इसीलिए किया था कि हमारा ये 985 रुपये का जो लॉस है वो कट ख़त्म हो जाए, और 985 रुपये का जो ये लॉस है वो रिकवर होकर के अब 1323 रुपये के प्रॉफिट में है। इस ट्रेड में भी हमने 2300 रुपये का प्रॉफिट, और आप मूवमेंट देखिए 436 पे बाई हुआ, 475 पे, लेकिन साथ ही इसमें स्टॉप लॉस भी इसी हिसाब का है, क्योंकि यहाँ पे मेरा ये बाई हुआ था इस कैंडल पे 436 पे यहाँ। अब आप इसमें स्टॉप लॉस भी अगर आप देखोगे तो 50 पॉइंट का हो रहा था, जो लॉजिकल था। तो काफ़ी रिस्की ट्रेड था ये। मेरा यही था कि जहाँ से मेरे को ये थोड़ा सा डाउन साइड आता दिखेगा मैं कट कर दूंगा। ये थोड़ा सा रेड में ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद फिर एक स्पाइक दिया और इसी स्पाइक में हमने अपना एसएल ट्रेल कर लिया। अब ये फिर यहाँ से इस ईएमए पे सपोर्ट तो ले रहा है, लेकिन 300-400 रुपये का ये अभी प्राइस चल रहा है, और 350 348 पे स्टॉप लॉस, यानी कि 50 पॉइंट का अगर हम 60 क्वान्टिटी से बाई भी करते हैं तो 3000 का रिस्क रहेगा। तो 2 ट्रेड हो चुके हैं, तीसरा ट्रेड हमारा बाकी है। और आप देखेंगे कि जो हमने यहाँ पे भी ट्रेड प्लान किया था निफ्टी में पुट साइड का, वो भी हमारा काफ़ी अच्छा ट्रेड था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्रैप किया मार्केट ने, और उसी ट्रैप में हमारा 985 रुपये का लॉस हुआ था। लेकिन उसी के ट्रैप करने का जो भी वो था क्राइटेरिया या जो भी रीज़न था, वो सारा हमने लाइव देखा था कि स्पॉट चार्ट में प्राइस हमारी एंट्री यहाँ हो गई थी बिल्कुल इस लेवल पे, और यहाँ से यहाँ तक प्राइस मूव करा, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे कोई मूवमेंट नहीं आई। तो ये समझने में हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि आप 1-2 सेकंड लेट हो गए, और उसी बीच में जब तक हम उस पुट चार्ट को कॉल चार्ट में बदलते, चेंज करते, उससे पहले ही ये स्पाइक आया, और ये मूवमेंट काफ़ी तेज़ आई थी कि मतलब मौका ही नहीं मिला एंट्री लेने का।
लेकिन फिर हमने इधर कहीं पे एंट्री बनाई बैंक निफ्टी में इस वाले कैंडल पे और उस लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में आ गए। तो ये सारी चीज़ आप भी सीख सकते हैं कि ट्रेड एंट्री लेने के पीछे का लॉजिकल रीज़न क्या होता है, किस तरीके से हमें एंट्री लेनी चाहिए और कब कौन से इंडेक्स में हमें ट्रेड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, देन उसके बाद बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करने का जो रीज़न था वो यही था कि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल 10 बजे से लेकर के और अभी तक ये बिल्कुल साइडवेज था, लेकिन जब इस कैंडल पे उसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तब हमने भी सोच लिया था कि हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। लेकिन प्राइस की मूवमेंट इतनी फास्ट आई कि एंट्री लेने का कहीं मौका ही नहीं मिला और इधर मौका मिला इस कैंडल पे। ये जो आप देख रहे हो 10:13 पे जब इसने अपने ईएमए से रिजेक्शन लेके एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया प्रीमियम चार्ट में। ये तो 51,500 का है, 51,200 के प्रीमियम चार्ट में आप देखोगे ये 51,200 का कॉल। इसमें हमने एंट्री बनाई इस कैंडल पे यहाँ पे और एंट्री बनाने के साथ ही हमें यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट देखिए हमने टाइटली ट्रेल कर दिया और उसके बाद देखिए प्राइस अगर हम टाइटली ट्रेल नहीं करते तो कहाँ से कहाँ आ गया। तो अब यहाँ से ये फिर सपोर्ट ले रहा है अपने इस कैंडल के नियरेस्ट, तो यहाँ से हो सकता है ये फिर कंटिन्यू करे, लेकिन अभी हमारा लास्ट ट्रेड है तो हम थोड़ा कंफर्मेशन के साथ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं लाइव मार्केट की हमारी ये वीडियोस देख के। इसमें मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ और सारी चीज़ें आपको तरीके से बताता हूँ ताकि इजी टू यूज़ रहे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। बाकी इसकी मैंने डीपली वीडियो जो एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है वो सारा चीज़ मैंने अपने इस कोर्स में एक्सप्लेन किया है। ये एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है, इसमें आपको प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट मिलेंगे और प्रो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मिलेगी जिसके बेस पे हम ट्रेड लेते हैं और आप भी ले सकते हो। और भी एक आध चीज़ें इसमें ऐड ऑन है और उसके साथ ही इसमें एक आपको रेगुलर मंथली इनकम सेटअप भी मिलेगा जिससे कि आप एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से इस रूल को और इस सेटअप को फॉलो करके। और ये तो तीनों आपके वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे, ये 3 वीडियोस रहेंगी और उसके साथ ही आपको एक ये ट्रेडिंग रूल एंड सेटअप ई बुक PDF मिलेगा। इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन है और इसका एक PDF भी है सेटअप का, आप उसको चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा के और अपने ट्रेडिंग टेबल पे या सामने वाली वॉल पे जहाँ भी आप ट्रेड करते हो वहाँ पे इसको लगा सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। और अभी क्योंकि फेस्टिवल चल रहा है नवरात्रि का, तो नवरात्रि से दशहरा तक मैंने ये 90% के डिस्काउंट के साथ ये कोर्स को लॉन्च किया है। तो जो अभी 3,000 का कोर्स है ये 299 में मिल रहा है और आप देखेंगे कि 299 बहुत ही छोटा अमाउंट है। ये हर एक छोटा ट्रेडर जिसका कैपिटल 5, 10, 15 हज़ार भी है वो भी इसको अफोर्ड कर सकता है। और आप दिन के अगर 2 ट्रेड या 3 ट्रेड भी करते हो तो भी आपका इससे ज़्यादा टैक्स एंड ब्रोकरेज लग जाता है। तो आप इस कोर्स को अभी जा कर के बाई कर लीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये इस तरीके से रहता है जैसे कि ये हमारा कोर्स है और आप किसी भी वीडियोज़ को अगर जैसे प्ले करते हो तो जैसे ही आप प्ले करोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग एडवांस कोर्स। तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का सामने इंटरफेस खुल के दिख जाएगा। ये आपका अमाउंट है जो शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपको ईमेल और फ़ोन नंबर डालना है। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI कर सकते हो, नेट बैंकिंग, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी मेथड से ये पेमेंट कर सकते हो। और ये पेमेंट करने के बाद आपके पास एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये चारों चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी जिसमें आपके ये 3 तो वीडियो रहेंगी और एक ये ई बुक PDF रहेगा। तो देख लीजिए छोटा सा अमाउंट है, अभी डिस्काउंट में मिल रहा है तो इसको बाई कर लीजिए और अपने ट्रेडिंग लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट कीजिए और विश्वास मानिए कि इसको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जैसे कि कहते हैं कि बिना आजमाए कोई चीज़ का पता नहीं लगता, तो आपके सामने तो लाइव प्रूफ है कि मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ट्रेड प्लान करता हूँ और उस ट्रेड में आप प्रॉफिट जनरेट करता हूँ। और आप देखेंगे कि प्राइस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से कितनी तेज़ी से ये फॉल किया, उसने अपने आप को होल्ड करने की ज़रूर कोशिश करी और यही रीज़न था कि हम कह रहे थे बार बार कि वेट करते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी के हिसाब से निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है और आप देखेंगे कि इसने अपने इसी रेजिस्टेंस लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया है। तो मैं सोच रहा हूँ निफ्टी में ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट में इतना बड़ा बिग बार कैंडल बना है तो ये कोई आम लोग नहीं बना सकते, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का है। तो यहाँ से एक और मोमेंट आ सकती है, क्योंकि अगर इसको फॉल करना होता तो इसी लेवल से फॉल करता। तो अभी वेट करेंगे, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आएगा तो काफ़ी तेज़ी से प्राइस
गिरेगा। तो मैं पुट का चार्ट लगा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बैंक निफ्टी की तरह ये भी फॉल करेगा। यहाँ पे ये मैंने बाई कर लिया है और ये उसी में बाई किया है। इसमें 985 रुपये का लॉस पहले ही था और जस्ट इसके नीचे मैं अपना ये स्टॉप लॉस ट्रेल कर दूँगा, लगा दूँगा और देख लेते हैं एक बार ये कितने में बाई हुआ है। ये हमारा 98 पे बाई हुआ है, 98, और इसमें 1000 रुपये का रिस्क है और बदले में हम यहाँ तक का 30 पॉइंट का टारगेट देखेंगे। और इसका रीज़न ये है कि जब बैंक निफ्टी इतना फॉल किया है, अब दोबारा अपने इस लेवल तक आया है, तो इसको भी एटलीस्ट अपने इस लेवल तक यानी कि यहाँ तक का फॉल दिखाना चाहिए। और इस लेवल का जो ये सपोर्ट क्रिएट किया था उसका इसने ब्रेक डाउन दिया है, तो अब तो मूवमेंट आनी चाहिए फुट में। या फिर गलती करी हमने निफ्टी में ट्रेड लेके, इससे अच्छा तो बैंक निफ्टी में लेना चाहिए था। गलती करी क्योंकि जहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया है वो ये है। आप देखेंगे कि निफ्टी में हमने इस कैंडल पे यानी कि 10:26 के कैंडल पे एंट्री ली है। ये है 10:26, यहाँ से 60 पॉइंट का मूव लगभग इसने दे भी दिया है। हमें निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना चाहिए था। और आप देखेंगे कि इसमें 1992 रुपये का यानी कि 2 ट्रेड लिए, दोनों में निफ्टी में लॉस हुआ है। और हमारे स्टॉप लॉस हिट करने के बाद अब ये कंटिन्यू अपसाइड का मूव दिखा रहा है। तो गाइस आज का प्रॉफिट जो है वो 2865 रुपये है और आज का डे हम इसी प्रॉफिट के साथ क्लोज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी आज डिस्टर्ब हो गई है और 3 ट्रेड की जगह हमने 4-5 ट्रेड कर दिए। तो आज का डे यहीं क्लोज़ करते हैं, इससे पहले कि हम और नुकसान करें। ठीक है, तो आज का डे यहीं क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।